जब हर तरफ तबाही हो, अंधेरा छा रहा हो, अपनों का साथ छूट गया हो, हिम्मत टूट रही हो, अंत नजदीक लग रहा हो, तब आसमान से फरिश्ते उतरते हैं हमारी मदद के लिए। उन्हें कभी देखा नहीं, उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उन्हें उतरते देख अचानक से हिम्मत की लहर दौड़ जाती है। दिल और दिमाग दोनों कह रहा होता है कि अब वो आ गए हैं और उनके होते हमें कुछ नहीं हो सकता। संकट कैसा भी हो, चाहे बाढ़ में फंसे हों या रोपवे में अटके हों, ये अपनी ड्यूटी निभाते हुए आसमान में उड़ान भरते हैं, उम्मीद जगाते हैं। जब हम फौजी कहते हैं, अक्सर हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वर्दी का रंग नीला है और वो देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द इंडियन एयरफोर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब एयरफोर्स ब्रिटिश इंडिया की एक छोटी सी शाखा के रूप में बनी। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत कहां से कहां तक पहुंच गई। जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की कगार पर थी, इंडियन एयरफोर्स ने आकाश में नई शक्ति का प्रदर्शन किया। शुरुआत में सिर्फ एक ऑक्सिलरी फोर्स थी, लेकिन 1947 में भारत के आजाद होते ही एयरफोर्स एक इंडिपेंडेंट फोर्स बन गई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आईएएफ ने अपने ताकत और जज्बे का प्रमाण पूरे देश को दिया। फिर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लोंगेवाला की लड़ाई हर भारतवासी के दिल को गर्व से भर देती है। आपको बॉर्डर फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा, जब सूरज की पहली किरण के साथ हंटर जेट्स ने जैसलमेर से उड़ान भरी और उनके लोंगेवाला पहुंचते ही आर्मी के जवानों का जोश दोगुना हो गया था। पाकिस्तानी फौज और उनके टैंक्स ने उस दिन आसमान से बरसते कहर का एक ऐसा नजारा देखा जिसकी याद आज तक उनके जहन में ताजा है। दुश्मन के टैंक्स को तबाह करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि हर भारतवासी का दिल जीता। तब समझ में आया कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि भारत की धड़कन है। हर मिशन, हर उड़ान पायलट्स के लिए सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं, बल्कि देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इंडियन एयरफोर्स उन कहानियों का जहान है जहां वीरता, बलिदान और समर्पण की कई मिसालें छुपी हैं। गुंजन सक्सेना, भारत की पहली महिला पायलट जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान हर औरत के लिए मिसाल पेश की। उन्होंने साबित किया कि सपने कभी छोटे नहीं होते या सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध की एक मिसाल है। जब उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता क्रैश हो गए, आहूजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें ढूंढने का फैसला किया, जिस दौरान उनका प्लेन भी एनिमी फायर का शिकार हुआ। वो सक्सेसफुली इजेक्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन दुश्मन के हाथ लग गए और उनके बर्बरता का शिकार हुए। लेकिन आखिरी पल तक देश और दोस्त के लिए लड़े। उन्हें इस वीरता और बलिदान के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। एक और मिसाल, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ के दौरान वीरता का प्रमाण दिया। अपने MiG-21 से पाकिस्तान एयरफोर्स के एडवांस F-16 को मार गिराया। दुश्मन के सामने भी हिम्मत नहीं हारी, देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे नजर में पायलट्स और उनके कारनामे ही आते हैं, लेकिन हमें हजारों टेक्निकल ऑफिसर्स और सपोर्टिंग एयरमैन के महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। पायलट्स फ्रंट से लीड करते हैं, पर टेक्निकल ऑफिसर्स और सपोर्टिंग एयरमैन उनके लिए रीढ़ की हड्डी हैं, जो एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेडीनेस इंश्योर करते हैं। एयरक्राफ्ट की तैयारी के पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। हैट्स ऑफ टू ऑल दो सपोर्टिंग पर्सनल जो हर कठिन परिस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उनकी अनमैच्ड ट्रेनिंग और स्किल सेट ही आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करने में कारगर साबित होती है। और खुशी की बात यह है कि ऑफिसर्स की तरह अब अग्निवीर योजना में भी महिलाओं को शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, ये इंसानियत और सामाजिक सेवा की मिसाल है। हर मिशन, हर उड़ान में वीरता के साथ इंसानियत की झलक मिलती है। 2013 में उत्तराखंड आपडे के दौरान इंडियन एयरफोर्स एक रक्षक की तरह सामने आई। हर उड़ान के साथ उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया या उन तक खाना और पानी पहुंचाया। ये सिर्फ मिशन नहीं था, इंसानियत की एक मिसाल थी। फिर कोविड-19 के कठिन समय में आईएएफ ने वैक्सीन और मेडिकल सप्लाईज दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई।
As the Government of India draws a distribution plan of the COVID-19 vaccine, the Indian Air Force has put 100 of its assets, including transport planes and helicopters, on standby. And ये ऑपरेशनल सक्सेस ही नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो देश के लिए खुद को समर्पित करते हैं। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं, बल्कि हर कठिनाई में खड़ी रहने वाली शक्ति है। इनके पीछे एक विश्वास है कि हमारे पास एक ऐसा भविष्य है जहां इनकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। अ फ्यूचर वर्थ ड्रीमिंग ऑफ। आने वाले सालों में जब इंडियन एयरफोर्स नए HAL तेजस फाइटर्स, S-400 मिसाइल्स और एडवांस्ड ड्रोन्स के साथ उड़ान भरेगी, ये नए भारत की कहानी होगी। एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा में सबसे आगे है, वीरों पर फख्र करता है। राफेल और Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट के साथ IAF हर उड़ान में नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। हर मिशन के पीछे एक सपना है भारत को सुरक्षित और कुशल बनाने का। जैसे S-400 मिसाइल्स दुश्मन के नापाक इरादों को रोकने की दीवार है, और दूसरी तरफ Su-30 MKI, राफेल, तेजस हर फ्रंट पे ऑफेंसिव के लिए तैयार है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार नहीं है, बल्कि एयरफोर्स के वीरों की विरासत है, जो अपना आज कुर्बान करके भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। तेजस की गूंज या राफेल की ताकत देखकर दिल में जज्बा जागता है, भारत अब किसी से कम नहीं। ये सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि एक सपना है जो वीरों के बलिदान से सजता है। इंडियन एयरफोर्स जब नई कैपेबिलिटीज के साथ आसमान में उठती है, तो देश और देशवासियों के सपने को आगे बढ़ाती है, एक कुशल, सुरक्षित और ताकतवर भारत के सपने को। 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स डे के अवसर पे हम इन वीरों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए न्यौछावर कर दी। उनका हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने परिवार की खुशियां छोड़कर देश की रक्षा को अपना धर्म समझा। आज इनकी वीरता को याद करते हुए हम एक वचन लेते हैं, उनकी विरासत को जिएंगे, उनके सपने को आगे बढ़ाएंगे। इनका समर्पण हमारे दिलों में सदा अमर रहेगा। जय हिंद।